हाय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्रिसमस ईव का टाइम देखते हैं। अगले दिन क्रिसमस थी और यहाँ पे सब लोगों ने अपने घर बहुत ज़्यादा सजाए हुए थे सेंटा के लिए। हर कोई सेंटा के आने का वेट कर रहा था, खास तौर पे टाइलर। और उसके घर के बाहर हम सेंटा को देखते भी हैं। अब रात में वो अपनी प्रे करता है और अपने बेड पर लेट जाता है। उसकी मदर ने उसको कहा था कि तुम सोओगे तभी सेंटा आएगा, अगर तुम जागते रहे तो सेंटा यहाँ पर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर उसकी मदर आके उसको बेड पर लिटा देती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने अपने दांत ब्रश कर लिए और अपनी प्रे कर ली है। और वो कहता है हाँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ और अब मैं सिर्फ सेंटा का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी मदर कहती हैं हमने जो कुकीज़ बना के रखे हैं वो रात में आके खा लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अब सो जाओ। अगर तुम जागते रहे तो सेंटा यहाँ पर नहीं आएंगे। उन्हें पता लग जाता है कि बच्चा जाग रहा है और उनको देखना चाह रहा है। अब यहाँ पर वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, कहता है मैं क्या करूँ, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मदर कहती है कि तुम अब सो जाओ और वो यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन टायलर अपनी मदर को कहता है कि आप थोड़ा सा दरवाज़ा छोड़ दीजिएगा खुला, ताकि अगर सेंटा यहाँ से गुजरे तो मैं थोड़ी सा ग्लिम्स देख लूँ। उसकी मदर कहती है ठीक है। और यहाँ पे उसकी मदर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर से चली जाती हैं और बाहर वो कहती हैं कि अब हम लोग बाहर हैं, तुम सो जाओ। वो कहता है ठीक है, फ़ौरन सोने के लिए लेट जाता है। अब यहाँ पर बाहर से उसको बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है कि शायद बाहर कोई आया तो नहीं, गेस्ट वगैरह। अब वो बाहर देखता है तो उसको बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खुला था। अब वो उठ के बाहर जाने लगता है। उसको लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम ना हुई हो या उसकी मदर को कोई चाहिए ना हो या कोई काम ना हो। खैर बार बार बाहर से आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से उसकी नींद बार बार ख़राब हो रही थी और वो बाहर जाने लगता है ताकि देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। और जैसे ही वो बाहर आता है यहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर नीचे गिरी हुई हैं सीढ़ियों से। वो उनको देखकर बहुत हैरान होता है और अपनी माँ को आवाज़ निकालता है। लेकिन वहाँ पर उसको साइड से किसी की आवाज़ आती है जो रूम उसके साथ था। और वहाँ पर जब वो जाता है देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है, तो वहाँ पर उसको अपने फादर खड़े नज़र आते हैं, जो कि उसको बहुत ही खौफनाक लग रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे में खड़े थे और एक सेंटा उसके ऊपर अटैक करने वाला था। अचानक से उसके ऊपर से चादर हटती है और उसको लगा कि शायद उसने कोई नाइटमेयर देखा। वो दुआ करने लगता है कि जो भी है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्या मैं शायद कोई बुरा ख्वाब देख रहा हूँ, ये असल में हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नींद में था और बहुत लेट हो चुका था। अचानक से उसके ऊपर से चादर हटती है और सामने उसके फादर थे। वो अपने पापा को कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे तो लगा आप लोग सो गए होंगे, बाहर क्या कोई आया है, मुझे तो लगा मामा नीचे गिरी हुई हैं, कहीं वो उनको चोट तो नहीं लगी। उसके फादर कहते हैं नहीं, तुम्हारी माँ तो कहीं नहीं गिरी, वो तो समेट रही है किचन जो तुम लोगों ने खिलारा डाला हुआ था सारा। वो कहता है अच्छा, मुझे तो लगा कि मामा नीचे गिरी हैं। वो कहता है नहीं, और वहाँ पर उसकी मदर भी आ जाती हैं। वो कहती हैं तुमने शायद कोई नाइटमेयर देखा होगा, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और ठीक से सो भी नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हें ऐसा ख्वाब आया। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और घर को साफ कर रहे थे ताकि सुबह हम अच्छे से क्रिसमस मना सकें। तुम सो जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं है लेट तक जागना, तुम अपनी नींद पूरी करो ताकि कल तुम फैमिली से फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सको। हम पूरा घर सजा रहे हैं तुम्हारे लिए और मैं तो किचन साफ कर रही थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ चोट लगी होगी, अब तुम सो जाओ। और उसके पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं उसको गुड नाइट कह के और कहते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन रखेंगे, लेकिन अब तुम सो जाओ, तुम्हें ज़्यादा देर के लिए जागना अच्छा नहीं है। यदि जल्दी जागते रहोगे तो सुबह कैसे उठोगे और सुबह देर हो जाएगी तो तुम्हारे सारे गिफ्ट्स ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा उसकी आँख खुलती है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। बच्चा टायलर बहुत डर जाता है और वो बाहर आकर देखने लगता है। उसको दोबारा से लगा जैसे घर में कोई आ गया हो। अब उसको अपनी माँ की लाश को कोई घसीटता हुआ नजर आ रहा था। वो देखकर बहुत हैरान होता है कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक थी, क्या वो दोबारा गिरी है या शायद इसका नाइटमेयर दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है। वो नीचे आता है और कोई उसकी माँ को घसीट कर अंदर कमरे में ले गया। वो देखकर बहुत डर गया, उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके घर में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि घर में उसके माँ बाप के अलावा और कोई भी नहीं था और यहाँ पर कोई चोर वगैरह भी नहीं आया। फिर यहाँ पर इनकी फैमिली को कौन नुकसान पहुँचा सकता है। उसके फादर भी दूसरे रूम में बहुत ही खौफनाक तरीके से खड़े थे, यानी जो उसने पहले नाइटमेयर देखा था वो कंटिन्यू हो रहा था। और यहाँ सेंटा जो इसके फादर को मारने के बाद इसके पीछे भागते हैं और वो डर के ऊपर आके एक अलमारी के अंदर खुद को बंद कर लेता है। और यहाँ जैसे ही वो उस कैबिनेट के अंदर छुपा होता है, थोड़ा सा कैबिनेट खुला था जहाँ से वो देख रहा था कि कोई अंदर तो नहीं आ रहा, और यहाँ पे वही खौफनाक से सेंटा अंदर आ जाते हैं। वो बच्चा बिल्कुल छुप जाता है अलमारी के अंदर। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है सेंटा का ये रूप देखकर। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए और ये खौफनाक से सेंटा उसके माँ बाप को मारने के बाद उसको नुकसान ना पहुँचाए। वो बहुत डर रहा होता है, उसको लग रहा था कि शायद वो उसको ढूंढ लेंगे क्योंकि वो तो सेंटा है, उनको तो सब पता लग जाता है। अब यहाँ उसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक हाथ आया जिसने उसको पकड़ा और वो फ़ौरन ही अलमारी से बाहर गिर गया और डर गया। और यहाँ पर टीवी में रिफ्लेक्शन देखता है सेंटा का। ये इनको देख
देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सेंटा बहुत ही खौफनाक थे और उन्होंने इस बच्चे के ऊपर फ़ौरन हमला कर दिया। उसकी फैमिली को मारने के बाद अब उसी की तो बारी थी। अब अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसको लगा कि शायद ये नाइटमेयर ही था। मैं शायद बहुत एक्साइटेड था इसलिए सही से सो नहीं पाया। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो उसके बेड की साइड पे उसकी मॉम खड़ी थी, बहुत ही वियर्ड तरीके से। उसको कहती है, चलो नीचे आओ, तुम्हारे गिफ्ट्स ओपन करने का टाइम है। वो यहाँ पर अपनी माँ को खड़े देखकर बहुत हैरान होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। आज से पहले तो कभी वो मेरे रूम में ऐसे साइड पर खड़ी नहीं रही। खैर वो सब भी इग्नोर करके नीचे आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे अपने गिफ्ट्स खोलने थे और सारे प्रेजेंट्स देखने थे। यहाँ पे उसके फादर बैठे होते हैं पूरी तैयारी के साथ और वो अपने गिफ्ट्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका क्रिसमस ट्री, उसका घर बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया था। उसके फादर ने उसके लिए एक बेसबॉल भी लिया और वो देखकर बहुत खुश हो गया और उन्होंने कहा और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, जल्दी से और अपने सारे गिफ्ट्स ओपन करो, लगता है सेंटा तुम्हारे लिए बहुत ही कोई ख़ास चीज़ लेकर आए हैं। अब वो सारे गिफ्ट्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मदर कहाँ पर थी वो अपने फादर से पूछता है और वो कहती है बस वो किचन में दूध लेने गई हैं, अभी तुम्हारे लिए आ रही हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो गिफ्ट्स ओपन करने लगता है उसको अपनी माँ का रवैया बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। उसकी मदर उधर आकर बैठती हैं और कहती है सेंटा को पता चल गया था कि तुम रात को उनका वेट कर रहे थे और सोए नहीं थे। वो ये सुनकर बहुत डर जाता है क्योंकि ये सारी बातें तो उसकी मदर ने नाइटमेयर में कही और उसके फादर के हाथ में एक हैमर था जो शायद वो उसी को मारने वाले थे। और यहाँ पर एक खौफनाक हाथ देखकर वो डर जाता है, यानी वहाँ पे कोई और ही आया था सेंटा के अलावा।